हेलो फ्रेंड्स, मैं रामरेश बादू आज आपको 10वीं प्रश्नावली करवा रहा हूँ। ऊंचाई और दूरी। देखो, ऊंचाई व दूरी। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। बस दो ही चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो होता है इसमें उन्नयन कोण। क्या होता है उन्नयन कोण? देखो उन्नयन कोण कैसे बनता है। कोई भी आपको समकोण त्रिभुज दे दिया। ये मान लो कोई मीनार है, ये क्या है, कोई बिंदु दे दिया। अब देखो, अगर यहाँ से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी समतल आधार से कोई कोई भी नीचे समतल बिंदु से अगर ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। ठीक है। एक होता है अवनमन कोण। जैसे मान लो ये कोई मीनार दे दी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई कोई वस्तु रखी गई या फिर यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा है, यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखने पर नीचे की ओर जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। यानी आंख से नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? अवनमन कोण होता है। ठीक है। ये जो कोण होता है वो क्या होता है? इस कोण के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और बाकी अगर कोई अदर आएगा तो साथ साथ में बताता रहूँगा। देखो भी प्रश्नावली देखो 10वीं। ऊंचाई व दूरी। देखो पहला सवाल क्या दिया गया? एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई की क्या है? बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो भी डायग्राम बना लिया। त्रिभुज दे दिया ए बी सी। देखो खंभे की ऊंचाई ये क्या है? मान लो खंभे की ऊंचाई है और ये क्या है? खंभे की परछाई। यानी ये खंभा होगा। अब इसकी छाया जो कहाँ तक आएगी? ए बिंदु तक आ गई। कहाँ से? ये बी सी, ये क्या खंभा हो गया, यहाँ तक इसकी क्या आ गई? छाया आ गई। यानी ए बी बराबर क्या है? बी सी दिया हुआ। यानी इसने कहा ना इनकी लंबाई, परछाई और ऊंचाई क्या है? बराबर है। हमें क्या निकालना है? सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। माना बी सी, एक खंभा दे दिया, ऊंचाई h मीटर, प्रश्न के अनुसार ए बी बराबर क्या होगा? बी सी होगा। उन्नयन कोण क्या है? थीटा मान लिया हमने। अब देखो किस में आधार और लंब आएंगे? बताओ। टेन में आएंगे ना। और एक बात ध्यान रखना, थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? हमेशा ऊंचाई होती है। माना उन्नयन कोण थीटा हो गया। टेन थीटा बराबर बी सी बटा में ए बी। टेन थीटा बराबर, ये अगर अच्छा तो ये भी क्या होगी? अच्छा होगी ना। तो अच्छा बटा में अच्छा हो गया। अच को अच से काट दिया तो क्या बचेगा? एक बचेगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया? 45 डिग्री। तो थीटा का मान क्या आएगा? 45 डिग्री आएगा। यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो दूसरा सवाल। यदि एक मीनार के आधार बिंदु से 100 मीटर दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो ये आपको मीनार दे दी। देखो ये मीनार है, इसके आधार यानी जो सेंटर बिंदु है इस उससे 100 मीटर दूरी पर क्या है? कोई बिंदु दिया गया। यहाँ से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। हमें क्या निकालें? मीनार की ऊंचाई निकालें। देखो इसमें भी आधार और लंब काम कर रहे हैं ना। तो माना ए सी मीनार की ऊंचाई होगी h मीटर, ए बी बराबर क्या हो गया? 100 मीटर। मीनार के आधार से दूरी बी से शिखर का उन्नयन कोण क्या है? थीटा। यानी वो क्या है? हमारा मान क्या है? 60 डिग्री दिया गया है। त्रिभुज बी ए सी। देखो यहाँ पे हमेशा समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे, ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज बी ए सी से टेन 60 डिग्री बराबर क्या आएगा? लंब बटा में आधार। तो अच्छा बटा में क्या हो गया? 100 हो गया। तो अच का मान क्या आएगा? 100√3। क्योंकि अच तो यहाँ पे पड़ा है, ये इसके साथ वज्र गुणा हो गया। क्या आएगा? 100√3 मीटर। अगर आगे निकालना चाहो तो देखो √3 का मान क्या होता है? 1.732 होता है। तो क्या आ जाएगा? 173.2 आ जाएगा। 173.2 मीटर। और ये भी समझ में नहीं आया तो देखो देख लो, 100 गुणा में 1732 पॉइंट उठाए बट्टे में क्या लग जाएगा? 1000 लग जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगी तो 173.2 मीटर आ गया। ठीक है। अगर यहाँ तक करोगे तो भी कोई गलत नहीं हो, सही है। अब देखो तीसरा सवाल। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर पर पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो
ये क्या होगी, बी सी क्या है हमारी सी डी है ना। देखो ए बी क्या होगी दीवार और बी सी क्या होगी हमारी सी डी। दीवार के साथ ये जो सी डी कितनी डिग्री है कौन बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है। अब देखो कोण यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, क्योंकि मैंने कहा था थीटा के जो कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब देखो त्रिभुज बी ए सी से, समकोण त्रिभुज बी ए सी से, ठीक है। तो देखो किस में लंब और आधार आते हैं, कोस में आधार बटाए कर्ण, नहीं सॉरी, देखो किस में आधार और लंबा आते हैं, कोस 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 में आते हैं। तो कोस 60 डिग्री बराबर ए बी बटा में बी सी हो गया। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोस 60 का मान क्या हो गया, 1/2। अब देखो ए बी पहले आएगा, आधार आएगा, ए बी का मान क्या है, अच्छा बी सी का मान क्या है 15 मीटर है, तो 15 का 15 लिख दिया। तो अच्छा का मान क्या आ गया 15 को इससे ये 15 यहाँ पे चला जाएगा, तो 15 में दो का भाग दूँ क्या आएगा 7.5 मीटर, या फिर 15.2 लिखोगे तो भी सही है, ठीक है ना, ऐसे करना है। अब देखो 4 नंबर सवाल, एक 100 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण क्या है 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। माना बी सी मीनार के आधार पहले देखो, पहले सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। देखो भी, देखो ये क्या हो गया हमारा, एक मीनार होगी कितने मीटर ऊंची, 10 मीटर ऊंची। इसके जो शिखर से मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण क्या है 30 डिग्री। ये मान लो शिखर हो गया। अब इसका पृथ्वी पर कोई बिंदु यहाँ पे है सीधे दिए, इसका यहाँ पे अवनमन कोण कितने डिग्री है 30 डिग्री है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण है। अब मीनार के आधार से ये जो बिंदु इसकी दूरी क्या मान ली हमने, x मान ली। और इसने पूछा गया है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी पूछी, यानी हमें बी सी का मान ही निकालना है। माना बी सी क्या है, मीनार के आधार से दूरी क्या है x मीटर है। कोण बी सी ए का मान क्या है 30 डिग्री दिया गया, ए बी का मान क्या है 10 मीटर है। तो देखो किस में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी ना, तो आधार और लंब किस में होते हैं, tan में होते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी से tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा 10/x हो गया। tan 30 का मान क्या आएगा 1/√3 बराबर 100/x। तो x का मान क्या होगा 10/√3, क्योंकि ये आपस में वज्र गुणा हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला सवाल देखो, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो ये क्या है, हमारी एक नदी है, ये पुल हो गया ए सी, ठीक है। अब देखो ये जो इस पुल की लंबाई क्या क्या दी है हमने 150 मीटर दी है। हमें क्या निकालनी है, नदी की चौड़ाई, यानी बी सी का मान निकालना है। ये जो नदी का पुल है ये नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें क्या निकाले, नदी की चौड़ाई निकाली है ना। तो माना ए सी पुल है जिसकी लंबाई 150 मीटर, बी सी नदी की चौड़ाई जो पुल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखो किस में कर्ण और लंब आएंगे, साइन में आएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो बी सी बटा में क्या आएगा ए सी आएगा, तो 1/√2 बराबर बी सी बटा 150। तो अब बी सी रह गया यहाँ पे, इसको 150 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 150/√2। तो बी सी का मान क्या आएगा 75/2 आ जाएगा। अब ये कैसे आया, देखो इसको ऊपर नीचे अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 150/√2 बट्टे में √2 से करूँगा क्या क्या बनेगा 2 बनेगा। इसको इससे काटेंगे क्या आएगा 75/2 मीटर आ गया। ये इसका आंसर है। इसको अगर आगे हल करना चाहो तो √2 का मान होता है 1.414, ठीक है। 1.414 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो आंसर आ जाएगा। बाकी अगर यहाँ तक भी करोगे तो भी आंसर है सही है। अब देखो आगे वाला सवाल, दो खंभों के शीर्ष जिसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करो। माना ई सी क्या है, एक पहले डायग्राम देखो, दो खंभे हो गए ए ई और बी सी। ई सी क्या है हमारा तार हो गया। इस एक खंभे की
लंबाई क्या दी है, पहला खंभा है तो 20 मीटर, दूसरा खंभा क्या है 14 मीटर ऊंचा है। यदि तार 36 के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, यानी ये मान लो यहाँ पे रेखा खींचते हैं तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें क्या निकालनी है, तार की लंबाई निकालनी है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये खंभे क्या दोनों समांतर है, तो इनकी जो मध्य की दूरियां होगी वो क्या होगी, समान होगी। चाहे यहाँ से नाप लो चाहे यहाँ से नाप लो, तो सी डी बराबर क्या होगी हमारी, ए बी होगी। अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर है, समांतर है एकदम है, तो यहाँ से लेकर ये दूरी और यहाँ से लेकर ये दूरी भी क्या होगी, बराबर ही होगी, क्योंकि ए डी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। माना इसी एक तार है, ए ई का और बी सी का मान लिख दिया। अब ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, और ए डी बराबर क्या क्या आएगा, बी सी आएगा। अब हमें क्या निकालनी है, सी डी की दूरी निकालनी है पहले हमें। तो सी डी का की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, अगर ए ई में से बी सी घटा दूँ तो क्या बचेगा, ई डी बच जाएगा। 20 माइनस में 14, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 6 मीटर आ गया। तो ये दूरी हमारी क्या होगी, 6 मीटर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई डी सी से किस में लंब और कर्ण होते हैं, साइन में होते हैं। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ई डी बटा में ई सी। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ई डी बटा में ई सी आ गया। 1/2 बराबर ई डी का मान क्या आएगा, 6 बटे में क्या आ गया, ई सी आ गया। तो ई सी बराबर क्या आएगा, 12 मीटर आएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आ गई तार की लंबाई, क्या आ गई, तार की लंबाई। आगे वाला देखो, यदि एक मीनार के आधार से ए व बी दूरी पर उसी सरल रेखा में स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो मीनार की ऊंचाई निकालनी है हमें। माना सी डी क्या है, पहले देखो डायग्राम, ये होगी हमारी मीनार होगी। मीनार के आधार से दो बिंदु पर उन्नयन कोण पहले तो बन रहा है 30 डिग्री का, दूसरा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री का। अब पहली जो दूरी है वो क्या है, बी है, और जो दूसरी क्या है, ए है, ठीक है, क्योंकि इसने कहा है ए बड़ा होगा बी से। तो बड़ी वाली दूरी क्या होगी, ए, छोटे वाली दूरी क्या होगी हमारी, बी होगी। माना सी डी क्या है, मीनार दे दी जिसकी ऊंचाई h मीटर है। मीनार के आधार सी से बिंदु बी व ए की दूरियां क्या है, बी और ए दी हुई है। अब दोनों कोण बन गए 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब पहले त्रिभुज लेके चलेंगे। त्रिभुज ए सी डी से ये बड़े वाला लेके चल जाए तो tan 30 डिग्री बराबर क्या आएगा, आधार लंब बटा में, आधार तो लंब का मान क्या है, एच बटे में आधार का मान क्या होगा, ए होगा। 1/√3 एच अपन में ए, एच का क्या मान आएगा, a/√3। समीकरण नंबर 1 बन गई। दूसरा त्रिभुज लेके चल रहे हैं अब हम बी सी डी से। tan 60 डिग्री बराबर एच बटा में b/√3 बराबर एच बटा में b हो गया। एच का मान क्या निकल जाएगा, √3 भी, ये होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखो एच का एच से मल्टीप्लाई कर लो, देखो एच स्क्वायर हो गया, और इस तरह वालों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/√3 और √3 b, √3 से √3 कट गया। अब देखो एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए बी आएगा। तो एच का मान निकालेंगे वो क्या आएगा, √ab आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। यानी इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, √ab होगी। आगे वाला सवाल देखो, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण से मीनार के पाद का अवनमन कोण क्या है, समान है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी मीनार एक 25 मीटर ऊंची एक स्तंभ है। अब ये क्या दे दी इसने, मीनार दे दी। इस स्तंभ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यानी अगर यहाँ से देखें ऊपर देखें तो ये जो उन्नयन कोण बनेगा वो, और स्तंभ से मीनार का जो आधार सेंटर बिंदु है नींव है वहां पर देखेंगे तो यहाँ पे जो अवनमन कोण बनेगा, ये दोनों कोण क्या है, समान दिए गए हैं। हमें क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो माना ए क्या, ए एक स्तंभ दे दिया, बी डी क्या होगी, मीनार होगी। ए ई क्या है 25 मीटर, कोण सी ई डी व सी ई बी क्या है, बराबर है, वो क्या हो गया, कोण थीटा डिग्री हो गए।
पहले समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे बी ए ई से, बी ए ई। तो टेन थीटा बराबर, देखो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार यानी 25 बटा में ए बी हो गया। तो ए बी का मान क्या आएगा, 25 बटा में टेन थीटा आएगा। समीकरण नंबर 1 बन गई। दूसरी देखो भी, त्रिभुज ई सी डी से, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, सी डी बटा में ई सी होगा। अब देखो ये क्या है, मीनार और ये सतम क्या है, समांतर है। तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी ई सी बराबर क्या होगा, ए बी होगा। तो यहाँ ई सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। तो टेन थीटा बराबर सी डी बटा में ए बी का मान क्या है, समीकरण 1 से ए 25 बटा टेन थीटा। तो सी डी बराबर क्या आएगा, 25, सी डी यहाँ पे लिख दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 25 गुणा में टेन थीटा, और ये इसके भाग में तो चला जाएगा टेन थीटा। तो टेन का टेन हो गया, टेन से टेन कट गया, तो सी डी का मान क्या आएगा, 25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी इस मीनार, ये जो सी से लेकर डी की दूरी क्या है हमारी, सी से लेकर डी की दूरी क्या आ गई, 25 मीटर आ गई। अब हमें निकालनी है मीनार की कुल ऊंचाई। देखो मीनार की कुल ऊंचाई क्या होगी, सी डी प्लस में बी सी, सी डी प्लस में बी सी हो गया। तो सी बी का मान हमारे पास पहले से ही था, यानी बी सी का मान था हमारे पास, वो क्या 25 मीटर, और सी डी का निकाले वो क्या आ गया, 25 मीटर आ गया। 25 और 25 कितने हो गए, 50 मीटर हो गए। ठीक है, ये क्या होगी, मीनार की कुल ऊंचाई आ गई। अब देखो आगे वाला सवाल, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात क्या है, 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। देखो भी, एक ऊर्ध्वाधर छड़ दे दी, इसकी लंबाई व इसकी छाया की लंबाई, देखो ये जो ए सी बराबर क्या होगी, ए सी बराबर क्या क्या होगी, ए बी होगी। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ऊर्ध्वाधर छड़ ए सी व छाया की लंबाई ए बी, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो कोण बी ए सी से समकोण त्रिभुज लेके चलना है हमें। टेन थीटा बराबर क्या होगा, देखो लंब और आधार लेके चलना है। लंब ए सी बटा में ए बी हो गया। अब छाया और लंबाई और छाया का अनुपात क्या दिया है, एक अनुपात अनुरूट 3 दिया गया है। पहले देखो लंबाई लेते हैं, एक हो गया, छाया क्या है, √3 है। तो टेन थीटा बराबर 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 का होता है। तो थीटा का मान क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब देखो 10वां 11वां सवाल एक सेम, एक जैसे सिंपल से ही है। ये जो सवाल कर रहे हैं इन्हीं की तरह है। अब मैं सीधा 12वां सवाल करवा रहा हूँ। देखो भाई, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो माना ये क्या हमारा एक वृक्ष हो गया ए डी, सी बिंदु से टूट गया और कहाँ पे आके गिर गया, बी बिंदु पे गिर गया। ये इस वृक्ष का ऊपरी भाग बी बिंदु के ऊपर आके गिर गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, H1 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, H2। अगर ये वृक्ष टूट के गिरेगा तब ये दूरी भी क्या होगी, H2 ही ना। वृक्ष की जो जो मेन बिंदु है आधार से इसकी क्षेत्र, इसका ऊपरी भाग की जो जहाँ तक ये गिरा है उनके मध्य की दूरी क्या होगी, 10 मीटर। यानी वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, यानी ये वृक्ष का जो शिखर है वो वृक्ष की जड़ से क्या है, 10 मीटर दूरी पर है। हमें क्या निकालना है, टूटने से पहले वृक्ष की कुल ऊंचाई क्या थी, यानी हमें कुल एडी का मान निकालना है। ठीक है, देखो भाई ये तो मैंने बता ही दिया। देखो सी डी बराबर क्या होगा, सी बी है, क्या हो गया, H2 हो गया। कोण सी बी ए क्या बन गया, 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज बी ए सी, तो टेन 60 डिग्री बराबर, देखो ये लंब बटे आधार वाला ही हो गया। तो H1 बटा में क्या होगा, 10 होगा। H1 का मान क्या निकल गया, 10√3, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। समीकरण बन गई समीकरण नंबर 1। अब देखो हमें H2 का मान भी निकालना है। तो देखो H2 का निकालना है, तो आधार नहीं, हाँ ये तो हो गया आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो आधार और कर्ण किस में होते हैं, कोस में होते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या है, 10 हो गया, बट्टे में कर्ण का मान क्या हो गया, H2 हो गया। H2 बराबर क्या होगा,
20 आ जाए, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या क्या बन जाएगा 20 मीटर बन जाएगा और H2 यहाँ पे चला जाएगा। अब हमें पेड़ की कुल लंबाई निकालनी है, यानी ए डी का मान निकालना है। तो ए डी निकालेंगे तो ए सी प्लस में क्या करना पड़ेगा, सी डी। ए सी क्या है, H1 है, और सी डी क्या है, H2 है। ए सी का मान क्या है, 10√3 प्लस में 20 हो गया। 10 गुणा में √3 का मान क्या होता है, 1.732 प्लस में क्या हो गया 20, तो ये क्या बन जाएगा 17.32 प्लस में 20, ये यानी इनका योग करेंगे वो क्या आएगा 37.20 आ जाएगा, नहीं 37.32 मीटर आ गया इसका कुल आंसर। ठीक है, यानी टूटने से पहले वृक्ष की लंबाई क्या थी, 37.32 मीटर थी। अब आगे वाला सवाल देखो, एक एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए जिससे उसका उन्नयन कोण क्या हो जाए 60 डिग्री हो जाए। अब देखो भी, ये होगी एक अपूर्ण मीनार, मान लो अपूर्ण मीनार क्या है हमारी 20 तक है। यहाँ से देखो तो इस यहाँ पे जो कोण कितने डिग्री का बन रहा है, शिखर से 30 डिग्री का बन रहा है। अब मीनार को कितना ऊंचा और बढ़ाया जाए कि या अब ये कोण कितने डिग्री का बनना शुरू हो जाए 60 डिग्री का बनना हो जाए, यानी हमें सिर्फ सी डी का मान निकालना है ओनली। ठीक है, और मीनार के आधार से यहाँ पे 120 मीटर दूरी पर क्या है कोई बिंदु है, यहाँ से देखेंगे ना तब ये कोण कितने डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। अब देखो ये लैंग्वेज तो मैंने समझा दी डायग्राम में। अब देखो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी से, पहले त्रिभुज ए बी सी लेके चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गया, हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज ही लेके चलना है, ध्यान रखना इस बात का। किस में आधार और लंब होते हैं, टेन में होते हैं। टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा H1 बटा में 120, टेन 30 का मान क्या होगा 1/√3 बराबर H1 बटा में 120, H1 बराबर 120 बटा √3 गुणा में √3 बटा में √3 हो गया। H1 बराबर 120 √3, और √3 का √3 से अगर, अब देखो मैंने इस नीचे वाले √3 को हटाए तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 का √3 से गुणा करूँ क्या आएगा 3 आएगा, 120 में 3 का भाग दूँ क्या आएगा 40, और √3 का √3 रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा कोण कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी से, तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या आएगा, लंब ये हो गया H1 प्लस में H2 अपॉन में क्या हो गया 120, H1 प्लस में H2 अपॉन में 120 हो गया। टेन 60 का मान क्या होता है √3 होता है, H1 प्लस में H2 अपॉन में 120 हो गया, वज्र गुणा करो, H1 प्लस में H2 बराबर 120 √3, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और H1 प्लस में H2 हो गया। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से आप H1 का मान कहाँ पे रखोगे, समीकरण 2 में रखोगे। समीकरण 1 से H1 का मान समीकरण 2 में रखने पर H1 का मान क्या था 40 √3 था, 40 √3 प्लस में H2 बराबर 20 √3, H2 बराबर क्या आएगा 120 √3 माइनस 40 √3, तो H2 बराबर क्या आएगा 80 √3 आ जाएगा। तो H2 बराबर मान क्या आएगा 80 गुणा में, और √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है, इनको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 138.56 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, यानी इस मीनार को 138.56 मीटर अगर और बढ़ाएंगे तो कोण कितने डिग्री का बनना शुरू हो जाएगा, उन्नयन कोण है 60 डिग्री का बनना शुरू हो जाएगा। अब देखो आगे वाला सवाल, एक स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई याद करो। देखो एक स्तंभ की ये चोटी होगी, यहाँ से जो कोण बन रहा है कोई बिंदु पर 15 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब इस बिंदु से अगर 100 मीटर और चलेंगे स्तंभ की ओर, ये स्तंभ हो गया हमारा सी डी, तो कोण कितने डिग्री का बन जाएगा 30 डिग्री का बन जाएगा। इसने क्या पूछा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी हमें सी डी का मान निकालना है बस। ठीक है, देखो बी सी बराबर क्या हो गया एक्स हो गया, हमने एक्स मान लिया, ए बी का मान क्या है 100 मीटर है, कोण पहला हो गया 15 डिग्री, दूसरा क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। समकोण त्रिभुज पहले कौन सा लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी आधार और लंब किस में होते हैं टेन में होते हैं, टेन 30 डिग्री बराबर H अपॉन में एक्स हो गया। टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, H अपॉन में एक्स। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे टेन कोट से कैसे लेते हैं इतना ध्यान रखना कि हमें
क्या क्या मान निकालें, कोई भी दो ले लो। अब जैसे मान लो आपको आधार और लंब चाहिए तो टेन में होते हैं। सूत्र याद रखना, लाल बट्टे कक्का वाला, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब साइन का मान निकालना तो लाल बटे कक्का, कोस का आधार बटे करण, टेन का लंब बटा में आधार, ऐसे ही कोट का हो गया, कोट का उल्टा टेन होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और कोस सेक का उल्टा साइन होता है। ऐसे सूत्र बनाने लगा कि मैंने बताए हुए हैं छठी प्रश्नावली में। देखो भाई टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, एच अपॉन में एक्स होगा। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 एच अपॉन में एक्स, तो एक्स का मान क्या आएगा, एच/√3, ठीक है, मीटर आ गई होगी समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरा जो त्रिभुज लेकर चल रहे हैं वो है त्रिभुज ए सी डी। तो टेन 15 डिग्री बराबर बराबर क्या आएगा, देखो अच्छा बट्टा में 100 प्लस में एक्स हो गया। तो टेन 15 डिग्री बराबर क्या आएगा, अच्छा पौने 100 प्लस में एक्स का मान क्या है, एच/√3 है। समीकरण 1 से एक्स का मान दे दिया। टेन 15 का मान क्या होता है, 2 माइनस में √3 होता है, बराबर अच्छा पौने में 100 प्लस में एच/√3 आ गया। ये इसके साथ ये यहाँ पे चला जाएगा, 100 प्लस में एच/√3, और 2 माइनस में √3 इसके भाग में आ गया। अब देखो नीचे वाले इस √3 को हटाएं तो ऊपर नीचे देखो इनके इसके जो बीच में जो चिन्ह है, इसके जो बीच में जो चिन्ह है उसका अपोजिट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। देखो यहाँ पे माइनस, हो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस में √3 और 2 प्लस में √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 100 प्लस में एच/√3 बराबर एच 100 प्लस में √3 हो गया। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी वाला सूत्र लग गया, क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है, यानी 2 की स्क्वायर कर दो वो क्या होगी 4, और √3 की स्क्वायर करूँगा वो क्या आएगी 3 आएगी। 4 में से 3 जाने में क्या बचता है, 1 बचता है। 100 प्लस में एच/√3 बराबर 2h प्लस में एच/√3, यानी 2 का से किया वो 2h हो गया, और h को √3 से करो क्या आएगा, एच/√3 आएगा। 100 प्लस में एच/√3, और ये एच/√3 इस तरफ आएगा क्या बन जाएगा, माइनस का बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2h का 2h हो गया। √3 से √3 काट दो। अब 2h बराबर क्या बचेगा, 100 बचेगा, क्यों 2h बराबर 100 बच गया। h का मान क्या आएगा, 50 मीटर आएगा, यानी इस स्तंभ की ऊंचाई क्या आ गई हमारी 50 मीटर आ गई। ये जो हमने निकालनी थी वो क्या आएगी 50 मीटर आएगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक्स।